क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने जो सोचा हमेशा उसका अपोजिट मैनिफेस्ट हुआ, हमेशा वही मैनिफेस्ट हुआ जो आप नहीं चाहते हो, और ऐसा करते करते आपकी लाइफ में हर उस तरह के लोग और उस तरह की चीजें भर गई जो आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। और अगर आप अब उस तरह की चीजों और लोगों को अपने जीवन से हटाना चाहते हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा इन चीज़ों को अपनी लाइफ में से रिमूव करने का, जहां से ये चीज़ें और लोग तो आपके जीवन में से निकलेंगे ही, लेकिन आगे से जो भी मैनिफेस्ट होगा वो वैसा होगा जो आपको पसंद आए। और इसके साथ ही मैं आपको एक बहुत अमेजिंग और पावरफुल एफर्मेशन दूंगा जो रोबोटिक एफर्मेशन की तरह आप यूज़ कर सकते हो। वो मेरी पर्सनल एफर्मेशन है जो मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअल में हमारी लाइफ में वो चीज़ें और वो लोग आते ही क्यों हैं जो हमें नहीं चाहिए। जबकि कहा तो ये जाता है कि यूनिवर्स हमेशा आपकी डिज़ायर्स को जानता है कि आपको क्या चाहिए। तो अगर यूनिवर्स जानता है कि आपको क्या चाहिए तो देता वो क्यों है जो आपको नहीं चाहिए। एक बहुत कॉमन फ्रेज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो आपने भी सुना ही होगा, यू डोंट गेट वॉट यू वॉन्ट, यू गेट वॉट यू आर। इसका मतलब है कि आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि आपको वो मिलता है जो आप हो। अब ये अकेली जो फ्रेज है ना, इतनी पावरफुल है कि दुनिया के करोड़ों लोगों को एक बार में कंफ्यूज कर सकती है। तो अगर आपने भी ये फ्रेज सुन रखी है और इस पे अगर आप थोड़ा भी बिलीव करते हो तो मैं कहता हूँ इसको सबसे पहले अपनी डिक्शनरी से बाहर निकालो, क्योंकि ये आपको पॉजिटिवली शिफ्ट करने से ज़्यादा ना नेगेटिवली शिफ्ट कर देती है। जब आपको कहा जाता है ना कि आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, ये पहली लाइन ही सारा काम खराब कर देती है। फिर दूसरी लाइन जुड़ती है कि आपको वो मिलता है जो आप हो। तो बहुत लोगों को लगने लगता है कि हाँ, अगर मैं इस वक्त जॉबलेस हूँ तो मतलब मुझे जॉब नहीं मिल सकती, अगर इस वक्त मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो मतलब मुझे अच्छा रिलेशनशिप नहीं मिल सकता, जो कि एक तरीके से सही भी है, लेकिन आपको रेजिस्टेंस में डालती है, ये ज़्यादा सही है इसके बारे में। इसके अलावा आपको इस फ्रेज पे ज़्यादा बिलीव करना चाहिए जो अब्राहम हिक्स का है, आपको हमेशा वही मिलता है जो आप सोचते हो, अब भले ही वो चीज़ आपको चाहिए हो या आपको नहीं चाहिए हो। अब इंग्लिश में ये फ्रेज ऐसा है, यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट वेदर यू वांट इट और नॉट। हिंदी में मतलब है आपको वही मिलता है जो आप सोचते हो, भले वो आपको चाहिए हो या नहीं चाहिए हो। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे, हम तो इतने सालों से सोच रहे हैं किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने का, लेकिन वो तो मैनिफेस्ट हो ही नहीं रहा, तो कैसे हम कह सकते हैं कि आपको वो मिलता है आप सोचते हो, भले ही आपको वो चीज़ चाहिए हो या नहीं चाहिए हो। अब इस जगह पे अब्राहम का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट होते हैं, एक साइड पॉजिटिव है, दूसरे साइड नेगेटिव है। एक साइड जो आपको चाहिए वो है, दूसरे साइड जो आपको नहीं चाहिए वो है। एक साइड उस चीज़ का अबंडेंस है जो आप चाहते हो, एक साइड उस चीज़ का लैक है जो आप नहीं चाहते हो। और आप वन एट अ टाइम ही रहते हो, यानी इधर या तो आप वांटेड वाली साइड पे शिफ्ट होते हो या आप अनवांटेड वाली साइड पे शिफ्ट होते हो। और जिस साइड में, जिस डायरेक्शन में आप सोच रहे होते हो, वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही होती है। और इस जगह पर यह भी जानना बहुत जरूरी है कि एक्शंस जो होते हैं उनका आपकी लाइफ में जीरो रोल होता है। इस जगह पर एक्शंस को भी लेकर के आपने बहुत सारे फ्रेजेस सुने होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कि बिना एक्शन के लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में के एक्शन में ही, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अट्रैक्शन में ही एक्शन वर्ड छुपा है। ये फ्रेजेस को भी अपनी लाइफ में से बाहर निकाल के फेंको और इस चीज़ को ऐड करो कि चीज़ें आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आपकी वाइब्रेशन से मैनिफेस्ट होती है। आप वो चाहते हो, यानी जब आप वो मैनिफेस्ट करते हो जो आपको चाहिए तो आपकी अलाइनमेंट से वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, और जब आपको जो चीज़ें नहीं चाहिए हो वो मैनिफेस्ट हो रही है, मतलब वो आपकी रेजिस्टेंस से मैनिफेस्ट होती है। अब इस जगह पे एक्शंस को लेकर के बहुत जन रेजिस्ट करते हैं कि एक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैं कहता हूँ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। एक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बल्कि एक्शंस नेचुरल होते हैं। जैसे हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप जिस सब्जेक्ट में होंगे ना, आपके एक्शन भी उसी तरीके के होंगे। अब एक एग्जांपल के तौर पे इनको हम समझते हैं। मान लीजिए एक सब्जेक्ट है मनी। मनी हर किसी की लाइफ का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि मनी से फ्रीडम हमारे जीवन में आती है। बिना फ्रीडम के आप अपनी लाइफ नहीं जी सकते, भले बिना मनी के आप जी भी लो एक बार को। तो मनी और फ्रीडम कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होता है, इसलिए मनी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पर हमारी जो डिज़ायर होती है मनी को लेकर के, वो होती है कि हमें पैसा चाहिए अपने जीवन में, हमें बहुत पैसा चाहिए अपने जीवन में, हमें इतनी इनकम चाहिए हमारे जीवन में। ये हमारी डिज़ायर है, ये हमारा वो सब्जेक्ट है जिस पे हमें फोकस करना है, ये हमारा वो सब्जेक्ट है जो हम चाहते हैं। ये हमारी वांटेड वाली साइड है कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे इतनी इनकम चाहिए, मेरे पास हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा पैसा होना चाहिए। ये हमारी वांटेड साइड है। अब अनवांटेड साइड अगर यहाँ पे देखोगे तो सेम सब्जेक्ट है मनी। मनी की अनवांटेड साइड क्या है कि मेरी लाइफ में पैसों को लेकर के बहुत कमी है, मैं अपनी लाइफ में पैसों की कमी में नहीं जीना चाहता, मैं जॉबलेस नहीं रहना चाहता, मुझे कैसे भी करके अपनी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अगर नहीं मिली तो मैं पता नहीं अपने जीवन में क्या कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। अब इस जगह पर बहुत लोग इस तरीके से बोलेंगे कि इन दोनों का मतलब तो सेम ही है। अगर हम बोले कि हाँ मुझे पैसे चाहिए लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो नहीं है तो इसका मतलब पैसे चाहिए तभी तो बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये दोनों फ्रेजेस में अगर वाइब्रेशनली देखो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है।
क्योंकि एक आपकी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करती है और दूसरी आपकी लाइफ में से मनी को और दूर ले जाती है, या बोलो मनी की कमी को आपके लाइफ में मैनिफेस्ट करती है। एक तरफ आप पैसा मैनिफेस्ट करते हो, दूसरी तरफ आप उसकी कमी को मैनिफेस्ट करते हो। और ये इतना ही सिंपल है। जब आप फोकस करते हो ना इस चीज़ पे कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे मेरी लाइफ में इतनी इनकम चाहिए, अगर आपके सेंटेंसेस इस तरीके से चलते हैं, आपका माइंड इस तरीके से फोकस्ड है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो आपके जो एक्शंस होते हैं उस जगह पे वो नेचुरली ही उस तरह की चीज़ों में अट्रैक्ट होते हैं, उस तरीके की चीज़ों में डायरेक्ट होते हैं जो आपको मनी आपकी लाइफ में ला करके दे। और जब आप देखोगे नेगेटिव साइड वाली साइड पे कि मेरी करंट रियलिटी में ये चीज़ है कि ऐसा हो रहा है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास पैसों की कमी है, या मैंने किसी को दिया उसने वापस नहीं किया, या जो भी करंट रियलिटी को लेकर के रीज़न है जो आपकी लैक को ज़्यादा दर्शाता है, इस जगह पर आपके एक्शंस भी चेंज हो जाते हैं। एक्शंस ऐसे हो जाते हैं कि आप अपने पैसे बचाने लगते हो। जब आप पैसे बचाने लगते हो बहुत ज़्यादा, और चीज़ों जो आपको ज़रूरत होती है वो भी आप नहीं खरीद रहे होते हो, तो मनी क्या करता है, मनी आपकी लाइफ में से निकलना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि मनी को ऐसी एक एनर्जी है मनी जो फ्लो होना पसंद करती है, और आप उसको जितना दबाने की कोशिश करोगे आपकी लाइफ में से उतना निकलती जाएगी। आप जितना सेव करने की कोशिश करोगे, अनवांटेड खर्चे आपको आपकी लाइफ में उतने ज़्यादा नजर आएंगे कि कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कहीं देने पड़े, कभी कहीं किसी को देने पड़े, तो किसी ने वापस करने थे जिसकी 100% गारंटी थी वापस करने की, उसने भी वापस नहीं किए। या कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया जहाँ पर अब आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, या आपको सामने से उधार ले करके देने पड़ेंगे, अब ऐसी सिचुएशन आ गई। अब ये एक्शन से देखोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो दोनों ही डायरेक्शन में, जब आप अपने आप में लाइफ में अगर पैसे कमा रहे हो, बहुत अर्न कर रहे हो, और मनी को लेकर के आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव है और एक न्यू डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो आपका माइंड हमेशा यही सोचेगा कि मैं कैसे इतने पैसे मैनिफेस्ट करूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे इतने पैसे मेरी लाइफ में आए, मैं इस काम को और बेटर कैसे करूँ, मैं इस जगह पे और पैसे कैसे कमाऊँ। तो इस तरीके से आपका माइंड भी चलेगा, आपके एक्शन भी इसी तरीके से चलेंगे। वहीं जब आप दूसरी साइड देखोगे ना कि अपने पैसे को मैं कैसे बचाऊं, तो आप जितना बचाने की कोशिश करोगे उतना ही आप देखोगे निकलता जाएगा, और ऐसी ऐसी जगह से निकलेगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। अनवांटेड जैसे आप निकले और पुलिस ने आपका चालान काट दिया, तो उस तरीके से निकल जाएगा किसी भी रीज़न से, और लगेगा भी नहीं कि वो रीज़न है। कि बाई चांस आप अपनी हेलमेट हमेशा लेकर के चलते हो मान लो अपनी बाइक में, लेकिन उस वक्त आपकी वाइब्रेशन अगर बहुत ज़्यादा डाउन है और बहुत ज़्यादा लैक वाली फीलिंग में हो सकता है किसी तरीके से आप हेलमेट भूल जाओ और उसकी वजह से आपका चालान कट जाए, तो वहाँ आपके पैसे वैसे चले जाएंगे। ये एग्जाम्पल जस्ट मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ, क्योंकि ये हमारी डे टू डे लाइफ में चीज़ें हो सकती हैं। अदरवाइज देखोगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होती है जो इस तरीके से रिएक्ट करती है। अब सेम अगर आप रिलेशनशिप में भी देखो ना, तो अगर आप बोलो कि मुझे स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करना है, तो ये आपकी वांटेड साइड है, मुझे स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, मुझे उसके साथ रहना है, मुझे उसके साथ लाइफ टाइम रहना है। अब करेंट रियलिटी क्या है, उसने मुझे ब्लॉक किया है, वो मुझसे बात नहीं कर रहे, मुझसे मिल नहीं रहे, मुझसे कमिटमेंट नहीं दे रहे, या जो भी रीज़न है आपका माइंड में। एक तरफ वांटेड की वाइब्रेशन है जो टोटली डिफरेंट है, एक तरफ अनवांटेड की वाइब्रेशन है जो टोटली डिफरेंट है। एक तरफ अबंडेंस है जहाँ पर आप उतनी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे जितना आप चाहते हो, और वो मैनिफेस्ट करोगे जो आप चाहते हो, और दूसरी साइड आप वही मैनिफेस्ट करोगे जो आप नहीं चाहते हो, क्योंकि आपकी डायरेक्शन ही उस जगह पे उस तरह की हो जाती है। अब जैसे थॉट, जैसी फीलिंग, वैसा ही एक्शन, वैसा ही मैनिफेस्टेशन। तब इस जगह पे लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक्शन ही लेते हैं, और वही सबसे बड़ी रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट करता है कि रिलेशनशिप खराब हो रहा है। अब कभी इसके नंबर से फ़ोन करो, कभी उसके नंबर से फ़ोन करो, कभी कैसे करके सामने वाले से कांटेक्ट करो, अपनी तरफ से माफ़ी मांगो, बात करो, और ऐसा करने से फिर आपको लगने लगता है कि आप ऐसे रिलेशनशिप को हील कर लोगे। लेकिन इस जगह पर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को या अपने सेल्फ लव को दबाते चले जाते हो। जबकि मैं कहता हूँ कि गलत नहीं होता अपने रिलेशन को सही करना। आप किसी रिलेशन को अपनी लाइफ में रखो या ना रखो, ये टोटली आपकी पर्सनल चॉइस होती है। लेकिन इस जगह पर अगर आप देखोगे तो ये तरीका हमेशा आपकी लाइफ की रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। वो पर्सन तो निकलेगा ही जिसके पीछे आप हो, लेकिन जो आने वाला पर्सन है वो भी नहीं आएगा। अगर वो आ भी जाता है बाई चांस किसी रीज़न से, तो जाएगा भी उसी तरीके से जैसे ये पर्सन जा रहा है। एक चीज़ बताता हूँ, एक तरीके से आप मान लो ये यूनिवर्स का नियम है। इसके खिलाफ आप जब भी जाओगे आपको हमेशा रेजिस्टेंस ही मिलेगी, और वो नियम ये है कि आप दुनिया में किसी भी इंसान या किसी भी चीज़ के पीछे भागोगे, वो चीज़ आपसे उतनी दूर भागती चली जाएगी। और आप जिस चीज़ से दूर भागोगे वो चीज़ आपको उतना परेशान करेगी, जितना उससे बचने की कोशिश करोगे वो आपका उतना पीछा करेगी। लेकिन जब आप एक जगह पे रुक जाओगे और बोलोगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, तो इस जगह पे आप उसको मैनिफेस्ट करोगे जो आप चाहते हो। और यहाँ पे जो चीज़ें आपकी लाइफ में या जो लोग आपकी लाइफ में आएंगे वो परमानेंटली आएंगे, प्लस पीसफुली आएंगे, अपनी मर्जी से आएंगे। और कोई इंसान जब किसी चीज़ को अपनी मर्जी से करता है तो उसको छोड़ता नहीं है, लेकिन जब आप किसी को ज़बरदस्ती उस चीज़ को करवाना चाहो तो हमेशा रेजिस्ट होता है।
तो वो पर्सन अगर वो चीज़ आपसे पीछे या आपसे दूर भाग रही है तो इसका रीज़न ये नहीं है कि वो चीज़ आपके अराउंड रहना नहीं चाहती या रुकना नहीं चाहती। उसका रीज़न ये है कि आपकी रेजिस्टेंस उसको अलाउ नहीं कर रही कि वो रुके। तो यहाँ पे शांत होना ज़रूरी होता है, उस चीज़ को अपने पास वापस लाना ज़रूरी होता है, ना कि उसके पीछे जाना, ना कि उससे दूर भागना। तो अब बेसिकली आपको वाइब्रेशन का समझ में आ गया होगा, वांटेड और अनवांटेड के बीच का फ़र्क समझ में आ गया होगा, और जिस डायरेक्शन में आप होते हो अगर आप अपनी रियलिटी में अभी के अभी ऑब्जर्व करो, जो कि एक्चुअल में आपको उतना नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टिल अगर मैं अभी बोल रहा हूँ तो बस इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इस बात को समझ सको कि जो मैं बोल रहा हूँ वो 100% ट्रूथ है। अपनी लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट लो और देखो उस जगह पे वांटेड और अनवांटेड क्या है। यानी सब्जेक्ट ले सकते हो, चाहे वो पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप है, चाहे वो जॉब है, करियर है, रिलेशनशिप ओवरऑल बाकी हो सकते हैं, या आपका मनी है, या आपकी हेल्थ है। अब उसमें देख लो कि आप क्या चाहते हो, आपकी डिज़ायर क्या है और आपका फोकस कहाँ पर है। बस आप इतना देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये चीज़ वर्क करती है। अब जैसे ये चीज़ वर्क कर रही है ना, इसको जब आप शिफ्ट करते हो तो इसी को पिवटिंग बोलते हैं, कि अनवांटेड से वांटेड पे शिफ्ट करना भी पिवट है, वांटेड से अनवांटेड भी शिफ्ट करना पिवट है। लेकिन यहाँ पर पिवटिंग को हम एक पॉजिटिव प्रोसेस के तौर पे लेते हैं, तो अनवांटेड से वांटेड पे हम जब जा रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे पिवटिंग का प्रोसेस है। तो जैसे आप अनवांटेड के बारे में बात कर रहे थे और यूनिवर्स उसकी रियलिटी आपकी लाइफ में दिखा रहा था, तो उसी तरीके से जब आप वांटेड की बात करोगे तो वांटेड की बात अगर आप करते रहोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यूनिवर्स उसकी रियलिटी का 1% भी आपको ना दिखाए। यानी जितना आप न्यू रियलिटी के बारे में बात करोगे, जितना आप न्यू स्टोरी को रिपीट करोगे, उतना ही आप न्यू स्टोरी को मैनिफेस्ट भी करोगे। अब स्टार्टिंग में जैसा मैंने कहा था कि मैं आपको अपनी पर्सनल एफर्मेशन दूंगा जो मैंने यूज़ की थी, वो एफर्मेशन देने से पहले इस वीडियो का पूरा अगर समराइज करके मैं बताऊं कि एक्चुअल में आपको करना क्या है इस जगह से निकलने के लिए, जहां पर आपकी लाइफ में से वो सारी चीज़ें और लोग निकल जाए जो आपको नहीं चाहिए, और वो चीज़ें और लोग आए जो आपको चाहिए, या जिनको आप रखना चाहते हो वो रहे, लेकिन उस तरीके से रहे जिस तरीके से आप चाहते हो। तो इस वीडियो की अगर देखोगे तो समरी ये है कि उस चीज़ के बारे में कभी बात ही मत कीजिए जो आपको नहीं चाहिए, उसी चीज़ के बारे में बात कीजिए जो आपको चाहिए। या फिर उस चीज़ के बारे में इतनी बार बात कीजिए, इतनी बार बात कीजिए जो आप चाहते हो कि अनवांटेड वाली चीज़ से आपका ध्यान ऑटोमेटिकली हट जाए। यानी करंट रियलिटी को लेकर के रोने से या उसके बारे में बार बार बात करने से, लोगों को बताने से, उसके डिस्कशन करने से बेटर है कि आप बार बार ये बोल लो कि मुझे मनी चाहिए। तो ये तो बेसिकली पिवटिंग का प्रोसेस हो जाता है। ये अगर आप पिवटिंग वाली वीडियो देखोगे तो आप वैसे ही समझ जाओगे, लेकिन अगर आप इस पूरी वीडियो में भी देखो तो जिन फ्रेजेस को अगर मैंने निकालने को बोला है और जो एफर्मेशन मैं अभी दे रहा हूँ, अगर आप इसका भी यूज़ करते हो तो काफ़ी है, ये आपको पिवट करा देगी। बेसिकली एक एफर्मेशन की तरह मैं इसको यूज़ करता हूँ, है एक एफर्मेशन नहीं, लेकिन ये बेसिकली एक कोई मूवी का डायलॉग है। अब कौन सी मूवी का डायलॉग है मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने कहीं सुना था तो मैं इसको यूज़ करता आया हूँ, जो कि है जिस गांव जाना नहीं है उस गांव का एड्रेस भी नहीं पूछना है। अब जब भी कोई अनवांटेड चीज़ जो मेरे अराउंड होती है ना, तो मैं हमेशा इस चीज़ को रिपीट करता हूँ कि जिस गांव जाना नहीं है उस गांव का एड्रेस भी नहीं पूछना है। मतलब अगर आपके अराउंड कोई चीज़ ऐसी हो रही है जो आपको नहीं पसंद आती है तो उसके बारे में बात ही मत करो। अगर कोई इंसान है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद है, उसके बारे में बात ही मत करो। अब कोई सिचुएशन है जो आपको नहीं पसंद है, उसके बारे में बात ही मत करो, क्योंकि आप जो सोचोगे आपको वो मिलेगा, भले वो आपको चाहिए हो या नहीं चाहिए हो। जब भी आप सोचोगे तो इधर आप उसकी करंट रियलिटी पे फोकस्ड होगे, अनवांटेड पे फोकस होगे, या वांटेड पे फोकस्ड होगे। और क्योंकि आपको वो मिलता है जो आप सोचते हो, भले आपको चाहिए हो या नहीं चाहिए हो, तो अगर आप सोच रहे हो तो आप अनजाने में उसको मैनिफेस्ट कर ही रहे हो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये चीज़ बहुत मिसकन्फर्मेशन की तरह आप समझ लो है कि लोग मनी वाइब्रेशन नहीं, लव वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा भेजना पसंद करते हैं, या होपोनोपोनो प्रेयर भेजना पसंद करते हैं सामने वाले को। जैसे बेसिकली अगर कोई थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में है तो उसके लिए होपोनोपोनो प्रेयर करेंगे या उसको लव वाइब्रेशन भेजेंगे ताकि वो आपके रिलेशन में से निकल जाए। अब वो आप कर क्यों रहे हो, एक अगर आप डीपली अपने अंदर जाके समझो तो आपके अंदर एक डर है। आपको लग रहा है कि अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे तो आपका पार्टनर आपके हाथ से चला जाएगा या चली जाएगी। तो इस डर पे आप क्या फोकस्ड रहोगे, आप खुद ही सोच लो। आप अनवांटेड पे ही फोकस्ड होंगे तो यहाँ मैनिफेस्ट क्या होगा, जो आपका डर है कि ये ना हो जाए वही मैनिफेस्ट होगा। तो इस जगह पे लव वाइब्रेशन भेजना या फिर इस जगह पे होपोनोपोनो प्रेयर करना थर्ड पर्सन के लिए, उससे बेटर है कि आप मेडिटेशन ही करो। और बेटर भी नहीं बोलूँगा, बेस्ट ही बोलूँगा। मेडिटेशन तो सबसे बेस्ट है क्योंकि वो आपको अनवांटेड से पूरा ध्यान हटाता ही है। और इस जगह पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होपोनोपोनो प्रेयर खराब है या फिर आपका लव वाइब्रेशन खराब है। मैं बोल रहा हूँ इस जगह पे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। इसको अगर आप इस जगह पे यूज़ करोगे तो रेजिस्टेंस ही बढ़ेगा, क्योंकि एग्जाम्पल से ही मैंने आपको समझा दिया कि आपका फोकस किस डायरेक्शन में है। अगर अनवांटेड पे है तो आप बचा नहीं सकते अनवांटेड मैनिफेस्ट होने से, अनलेस आप उसको बोलना बंद करो।
तो इसीलिए ये डायलॉग इस जगह पे आ जाता है कि जिस गांव जाना नहीं है वहाँ का एड्रेस भी नहीं पूछना है, जिसका बेसिक मतलब है कि जो चीज़ हमारी लाइफ में नहीं चाहिए उसके बारे में बात ही नहीं करनी है, ना ही अच्छी बात करनी है ना ही बुरी बात करनी है। और उसके अलावा हमें करना क्या है, जो चीज़ हमें हमारी लाइफ में चाहिए उसके बारे में अच्छी बात करनी है। तो इस वीडियो में जैसे जो जो चीज़ें मैंने बोली कि एक्शंस वाली चीज़ों से आप दूर रहो और कुछ फ्रेजेस को अपनी लाइफ में से निकालो और ये वाला फ्रेज अपनी लाइफ में ऐड कर लो कि जो आप सोचते हो आपको वो मिलता है, भले वो आपको चाहिए हो या नहीं चाहिए हो। और ये अगर वर्क करता है या नहीं वर्क करता है, अगर ये जानना है तो अपनी करंट रियलिटी को देख लो कि आप किसी सब्जेक्ट में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या है आपकी रियलिटी में और उस जगह पे आपकी थिंकिंग किस डायरेक्शन में है। और इस जगह पर आप प्रोसेसेस अगर यूज़ करना चाहो तो सारे प्रोसेसेस आपको इस जगह पे हेल्प कर सकते हैं, जैसे रोबोटिक एफर्मेशन हेल्प कर सकते हैं, मेडिटेशन है, पिवटिंग है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, सब्लिमिनल है, अगर आप पर्सनल बनवाते हो तो पर्सनल आप बनवा सकते हो, अगर आपको चैनल में सुनने हैं तो चैनल वाले सब्लिमिनल आप सुन सकते हो, बहुत सारे सब्लिमिनल है चैनल पे। तो बेसिकली जो भी आप चूज़ करोगे वो आपके माइंड को इस न्यू डायरेक्शन में यानी वांटेड वाली साइड में लेकर के जाने में हेल्प करेगा। और जब आप वांटेड वाली साइड में होंगे मैनिफेस्टेशन होना ही है 100%। लेकिन जो मैंने आपको एफर्मेशन दी है उसको रोबोटिकली आप जरूर यूज़ कीजिएगा कि जिस गांव जाना नहीं है उस गांव का एड्रेस भी नहीं पूछना है। और अगर आपको यूज़ नहीं करने आते रोबोटिक एफर्मेशन कैसे किए जाते हैं तो रोबोटिक एफर्मेशन की वीडियो आपके स्क्रीन पे आ रही है, यहाँ से जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हो। और ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपके कोई सवाल हो तो आप पूछिएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।